हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हम बकरी पालक के व्यवसाय में कैसे फंसे या कि फिर कैसे आ गए। तो दोस्तों देखिए, बकरी पालन में आने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई विचार नहीं था कि हम बकरी पालन करेंगे कभी। लेकिन आ कैसे गए, फंस कैसे गए, वो चीज़ बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि हम लोग गरीब फैमिली, गरीब परिवार से तो हैं। हम लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं है, कहा जाए तो हम लोग जड़ ही मजबूत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। वही कमाना खाना था और हमारे परिवार में या फैमिली में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो इस वजह से अच्छा से परिवार का मेंटेन नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो दोस्तों कुछ माइंडसेट हमारा कुछ अलग ही रहता है और हम भविष्य को लेकर चलते हैं, भविष्य को देखते हुए कोई भी कार्य को करते हैं दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि देखिए, हमारे घर में लोग तो हैं, हमारे घर में परिवार के लोग सदस्य तो हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, काम करें। लेकिन जो लोग घर में हैं, फालतू के लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों को कुछ काम मिल जाए। इस वजह से मैंने सोचा, जैसे कि घर के लोग जैसे खाली रहते हैं, खाली समय में कुछ काम नहीं रहता, फालतू टाइम पास रहते हैं, करना रहता है, तो इससे बेहतरीन ये है कि अपना घर का खुद का स्वयं का काम किया जाए। तो हम लोग देखिए किसान टाइप के लोग हैं, किसानी करने वाले लोग हैं, खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। और हमने ऐसी हर क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था कि लोग अपने घर वालों को क्या काम लाएँ, व्यवस्था करें कि जो घर बैठे काम हो जाए। दोस्तों मैंने काफ़ी खोजने के बाद हमको ये समझ में आया कि बकरी पालन किया जाए, कम बजट में अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। चारा घास की मात्रा हम लोगों के घर में रहता है, उपलब्धता हो जाएगा आसानी से, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे सोचा। तो दोस्तों मैंने बगैर बताए, क्या है कि मैंने अपना प्लान किसी को शेयर नहीं करते हैं, पहले काम करने के बाद ही लोगों को प्लान दिखाते हैं। प्लान पहले शेयर नहीं करते, क्योंकि पहले प्लान पहले से अगर शेयर कर दिया जाए, अगर प्लान पे उसको छेड़ने पर लग जाते हैं, प्लान को फेल करने पे लग जाते हैं, इसलिए मैं कभी किसी को प्लान अपना नहीं बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस बकरी पालन के व्यवसाय को सेटअप करना चाहता था कि मैं सेटअप करके घर वालों को दे दूं। तो दोस्तों देखिए, ये फार्म है, ये जो फार्म दिख रहा है घर, इस घर को हमने दोस्तों चुपके से बनवा दिया, और बनवा दिया घर से हमारे दूर है, ये फार्म घर से दूर है काफ़ी। तो जब ये लेवल इसका जो भाड़ा का लेवल आता है जोड़ाई करने के लिए, जब उस लेवल पे आया तो भाड़ा की आवश्यकता पड़ा, तो मैंने घर से लाने के लिए जब ला रहे थे तब घर वालों को पता चला। तो दोस्तों इस बकरी फार्म में और बकरियों में जब मैंने 3 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट कर दिया और घर वालों को नापसंद हो गया, घर वालों को नापसंद हो गया कि बकरी पालन हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसमें इसका काम देखभाल नहीं कर पाएंगे, ये सब बेकार चीज़ है। तो दोस्तों हमने तो अपना पैसा 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। जब 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वो कैसे असूल किया जाए। जब मैंने खरीद के ला दिया, इस मकान में मैंने जब लगा दिया पैसा, जब मैं मकान में पैसा लगा दिया, वो मकान का पैसा कैसे असूल करेंगे। जब फार्म के ही उद्देश्य से जब बनवाए हैं, और घर के उद्देश्य से बनवाए होते तो घर रहने के लिए होता, रहने के लिए अच्छा घर होता, कोई दिक्कत नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए हम घर वाले ने जब एक्सेप्ट नहीं किया और हमको साइड कर दिया कि लो तुम जैसे काम किए हो ऐसा अपना संभालो, तो इस स्थिति में थोड़ा हम फंस गए। तो मैंने सोचा, देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और हमारे हिसाब से काम अच्छा था और अच्छा है, तो इसलिए मैंने खुद प्लान बनाया कि मैं जो दूसरा काम सोच रहा था, दूसरा मैं इससे मतलब कुछ अच्छा बड़ा चीज़ करने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, हम सोचे कि इसी को बड़े लेवल पे क्यों न ले जाया जाए। फिर मैंने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया और मैं इस पर खुद को लग गया। अब सोचते हैं इसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे और अलग पहचान बनाएंगे।
और इनसे ही पहचान बनाएंगे, इनसे ही कमाएंगे दोस्तों। तो अभी भी फ़िलहाल अभी अच्छे तरीके से सेटअप नहीं कर पाए हैं, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मेरा प्लान था, सेटअप नहीं हो पाया है। फ़िलहाल में कोशिश कर रहे हैं, और सेटअप इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम आ जाता है, और भरपूर पैसा होता तो सेटअप कर देते जैसा चाहते थे, और कम मेहनत में, कम काम में आसानी से मतलब सफल हो जाते। और यानी कि जैसे कि जब सुविधा होता तो कम हम लोगों की ज़्यादा मेहनत करना की ज़रूरत नहीं पड़ता, सुविधा होता तो। इस तरह का है दोस्तों। और देखिए अभी शाम का नज़ारा है, शाम का समय है, और देखिए हमारे फार्म पे सब बकरियाँ हैं। और देखिए इधर एक बकरिया इधर है, और इधर है, और एक बकरिया देखिए वहाँ पे बाहर निकल गई है जाली से, और देखिए सब इधर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी कहानी यही है कि सीधा शब्दों में कहा जाए तो मैंने जिन लोगों पे, अपने घर के लोगों पे मैंने विश्वास करके ये काम शुरू किया, घर वालों के लिए मैंने शुरू किया, लेकिन घर वालों ने ही हमें रिजेक्ट कर दिया। और इसी का नतीजा है कि मैं बकरी पालन के व्यवसाय में उतर गया। क्योंकि 3 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है हम लोगों के लिए। और 3 लाख पैसा जब मैंने फंसा दिया है तो मैं सोचे कि नहीं, हम ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वाला धंधा है, फ़ायदे वाला धंधा है। अगर सही से किया जाए तो अगर 1 साल में अगर 3 लाख रुपए लगाए हैं तो उसको दूसरे 2 साल, ये मतलब कि 1 साल मेहनत करेंगे तो 3 लाख रुपए निकल जाएगा। मतलब सीधा कहा जाए तो 1 साल में डबल प्रॉफिट है। और खेती किसानी करने वाले लोग हैं, हम लोगों की चारा घास की कमी नहीं है, बस थोड़ा सही तरीका, सही सिस्टम से काम करने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अपना काम, और घर पे रह के कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे रह करके हम अब इस काम को कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी घर से अगर मदद मिल जाता तो बेहतरीन तरीके से सफल हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, लगे हैं। चलिए दोस्तों, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, और हमारे बारे में, धंधा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।